गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। चलो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आज। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल डाला उसने 2 लीटर व्हीकल में। 2 व्हीलर का व्हीकल है एक बंदे ने उसमें क्या किया, 1 लीटर पेट्रोल डाला और 1 लीटर पेट्रोल से कितनी दूर चलेगी वो व्हीकल? 55.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब हमें बताना है कि अगर हम उसमें 10 लीटर पेट्रोल डाल दें तो कितने दूर जाएगी वो। देखो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 लीटर पेट्रोल तो है 55.3 और डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 लीटर पेट्रोल तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, हमने बताया मैंने आपको। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस डेसिमल वाले को क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पॉइंट हटा के नीचे 10 या 100 जो भी आएगा डेसिमल के अकॉर्डिंग लगा दिया। इंटू में 10 है, अब 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया हमारा 553 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो फोर्थ हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब वही है, ये डेसिमल से डेसिमल को मल्टीप्लाई करना है। देखो 2.5.3। अब देखो मैंने आपको दो तरह से बताया हुआ है। एक तो देखो यहाँ मैंने लिखा है 2.5 है, अब एक के बाद पॉइंट है तो हमने क्या लिख दिया, 25/10 लिख दिया। ऐसे ही 0.3 है, एक के बाद पॉइंट है तो 3/10 लिख दिया। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा 75, नीचे क्या है 100, तो क्या लिख जाएगा, 2 के बाद पॉइंट मतलब 0.75 आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल को एक बार भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो। नंबर्स क्या हैं, 25 है और मल्टीप्लाई में क्या है 3। अभी हम डेसिमल नहीं ले रहे। 25 इंटू 3 कितना होता है 75। अब देख लो डेसिमल कितने हैं, एक और एक कितने हैं 2, मतलब हमें 2 के बाद डेसिमल लगाना है। एक है हमारा नंबर 5, दूसरा हमारा नंबर है 7। राइट साइड से लेते हैं हम लोग 5 और 7, 2 के बाद डेसिमल हमने लगा दिया यहाँ पॉइंट और 0 आगे लगा दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.75। ठीक है, तो हमारी मर्जी हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सही सा मेथड हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल प्रॉपरली करके दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और मिस्टेक होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो पर ये वाला मेथड जो मैंने दूसरा मेथड बताया वो ट्रिक वाला होता है, ये थोड़ा सा, इससे क्या होता है क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है पर थोड़ा मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग ऐसे ही कर लेना इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, 0.2 इंटू 316.8। अब सेम ही है क्वेश्चंस तो सारे ही। ठीक है, बस आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको बताया था ना, इनको इन नंबर्स को काटना मत, जैसे आप लोग यूँ मत करना 2/10 है तो 1/5 लिख दिया, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से डिवीजन करनी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इनको एज इट इज़ रहने देना, जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6336, बाय में क्या है 100। अब 2 के बाद डेसिमल लगाना है तो हमने लगा दिया। अब 2 के बाद डेसिमल का क्या मतलब है, यहाँ नहीं लगा ना आप लोगों ने ऐसे 1 और 2 के बाद लगा दिया, यहाँ से नहीं देखते हम लोग, राइट साइड से देखते हैं। 6 और 3 2 के बाद यहाँ लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे लगाते होते हैं। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे भी है, इसको फ्रैक्शन में बना लेंगे, जितनी जीरोज़ जितने डेसिमल हैं उतने बाय में जीरोज़ आ जाएंगी। फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, और फिर जितनी जीरोज़ नीचे हैं उतने के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इसके बाद क्या लगा दिया हमने, डेसिमल लगा दिया। ऐसी सेम क्वेश्चन ये है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि डेसिमल कितने हैं और कितने जीरोज़ नीचे आनी चाहिए, और फिर कितनी जीरोज़ नीचे थी यहाँ पे और फिर कितने डेसिमल ऊपर आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे 4 जीरोज़ है, अब ऊपर नंबर 3 का है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा बना देंगे, 0214 बना देंगे इसको। अब 0214 का तो मतलब यही है ना 214, इस 0 आगे लगाने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 4 के बाद डेसिमल है तो हमने क्या किया 1 2 3 और 4 यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं। अब ये एक्सरसाइज 2.6 आपकी कंप्लीट हो गई है। चलो छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, बाकी इसके बारे में कल देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.6 में क्या पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, है ना। अभी हम 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यही तो क्वेश्चंस किए हमने अभी। अब हम देखेंगे कि डिवीजन कैसे होती है डेसिमल नंबर्स की। अब ये भी 2-3 तरह की चीज़ें हैं कि डिवीजन में कौन कौन सी चीज़ों से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला वाला टॉपिक है आपका
डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको आपने 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? अब जैसे आप लोग फ्रैक्शन में करते थे ना, रेसिप्रोकल वाला, आपको याद है? फ्रैक्शन और डिवाइड बाय फ्रैक्शन कैसे करते थे? जो दूसरा वाला नंबर होता था उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, डिवाइड की जगह क्या लगाते थे? मल्टीप्लाई, और नंबर को क्या करते थे? रेसिप्रोकल करते थे, याद है ना? इसमें भी ऐसे करेंगे। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, 31.5 लिखा हुआ है, तो हमने इसको कन्वर्ट करके क्या लिखा? 315/10। ये तो सेम ही बात है, ठीक है। और डिवाइड बाय 10 हमें दिया ही हुआ है। अब ये वैसा वैसा नहीं बन गया कि फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, वैसा बन गया ना। और खाली 10 को 10/1 तो हम लिख ही सकते हैं, हमारी मर्जी है। अब यहाँ डिवाइड की जगह हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई, और इस नंबर को क्या करेंगे? बाद वाले नंबर को रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? 1/10, ठीक है। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 315, नीचे आ गया 100। अब डेसिमल लगाना तो आपको आता ही है, ठीक है। ऐसी सेम बात है, जैसे यहाँ 10 के लिए लिया था ऐसे यहाँ 100 के लिए ले लेंगे। 2.38 है, इसको कन्वर्ट करके क्या लिख दिया? 238/100, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल था तो बाय में 100 लिख दिया। फिर डिवाइड बाय में क्या था? 100, 100/1 लिख देंगे, हमारी मर्जी है, लिख भी सकते हैं हम इसे। अब ये फ्रैक्शन डिवाइड बाय होल नंबर वही वाला सेम बन गया ना। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई, इस नंबर को क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। देखो यहाँ हमने लगा दिया मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करके क्या लिख दिया? 1/100। ऊपर क्या आ गया? 238, नीचे क्या आ गया? 10,000, ठीक है। अब देखो कितने जीरोज हैं नीचे? 4 जीरोज हैं। ऊपर कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 1, 2, 3, 4 के बाद लगेगा। अब एक ज़ीरो लगा दो, तब ये बन गया 4 नंबर, इसके बाद लगा दो पॉइंट, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं, डिवीजन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया आज हमने। अपनी ये जो 2.6 एक्सरसाइज है ये पूरी कर लो, आरएनबी में नोट कर लो। 3 क्वेश्चंस मैंने कल करा दिए थे, 2 क्वेश्चंस आज हो गए। तो क्या करना है आपने? 2.6 एक्सरसाइज पूरी अपनी आरएनबी में नोट होनी चाहिए आपकी, और ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट अब कल कंटिन्यू करेंगे बाकी, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज, थैंक यू।